प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर घोषणा की है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेगी और आगामी संसद सत्र में इस बारे में जरूरी प्रक्रिया को भी पूरी करेंगे। पीएम ने कहा है कि हमारी सरकार खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से हमारी सरकार यह कानून लेकर आई। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। इस फैसले के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान पर कहा है कि यह प्रधानमंत्री जी का निर्णय था। यह तीनों कानून संसद से पास हुआ था, यह निर्णय उन्हीं का है, इसलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। सच में सर प्रधानमंत्री समझाने में विफल रहे हैं। उसके बाद उनका ये मन हो गया कि अब इसको हम वापस कर लेंगे, और जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया तो उस पर कोई प्रतिक्रिया थोड़ी होती। सर तेजस्वी विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करते हैं, आरजेडी कांग्रेस हो। सर तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी का अहंकार टूटा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अहंकार टूटा है। ये उनकी अपनी इच्छा है और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है। जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी। आप उसका प्राइवेट मार्केट आप स्वागत करते हैं। उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए तो हम इसको विड्रॉ। उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया, उसका कोई कमेंट हम लोग। किसानों का नुकसान होगा सर इससे? किसानों का क्यों? उन्होंने खुद ही कह दिया, एक बात कर। तो किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस लिया गया, आपको लगता है कि वो नुकसान होगा किसानों को कानून वापस लेने? वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। कुल मिला करके उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख दी, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है। सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा। तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं। वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है और आज भी चल रहा है बहुत तेज़ी से। और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं। तो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है और उन्होंने जो निर्णय ले लिया है तो ठीक ही है। तो किसान एमएसपी गारंटी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं जब तक एमएसपी गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक हम वापस नहीं हटेंगे। चलिए, थैंक यू सर, बाय सर, ओके, थैंक यू। वहीं कृषि कानून वापस लिए जाने पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, राज्यसभा सांसद मनोज झा, हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है। एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है।
आपकी कार्यवाही में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। जुल्म, अत्याचार और क्रूरता की हद पार करने वाली ये सरकार, हजारों शहादत, आतंकी तक कहा गया, उग्रवादी तक कहा गया, हर किसानों को 1 साल तक हिटलर, मुसोलिनी, जार से भी ज्यादा क्रूर मजाक किए गए। क्या क्या यातनाएं नहीं सही? गुरु नानक देव जी के इस जयंती पर जो आज क्रूर शासक ने कृषि कानून वापस लिए, या उस शहादत की जीत है, या उस संकल्प की जीत है, या उस उम्मीद की जीत है, या उस सपनों की जीत है, वह या उस मां बहनों की जीत है जिसने हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में कभी 84 लोगों ने फांसी पर लटके थे। देखिए, कृषि कानून पूर्ण तौर पर किसान और देश हित में था, लेकिन जब किसानों को ही ये कानून नहीं पसंद थे तो आदरणीय मोदी जी ने इस कानून को वापस लेने का काम किया। अब भी जो लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि संसद से पारित होगा तब जाकर हम धरना खत्म करेंगे। वैसे लोग देश विरोधी हैं। जो लोग देश के साथ खड़े नहीं हैं, देश की आवाम के साथ खड़े नहीं है, चुनी हुई सरकार के साथ खड़े नहीं है, वो लोग अगर ये कहते हैं कि हमें किसान की चिंता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी का ये फैसला निसंदेह राष्ट्रहित में है और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। पीएम के फैसले का शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए लाया गया था, इसका यूपी चुनाव से कोई मतलब नहीं। हित में नहीं है तो सरकार ने किसानों का बेहतर हित समझ के अगर फिलहाल वापस ले लिया है तो इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। कहीं ये राजनीति से ओतप्रोत लिया गया फैसला तो नहीं, चूंकि अभी यूपी चुनाव है, फिर हरियाणा में इलेक्शन होने हैं, अभी 3 दिन प्रधानमंत्री खुद यूपी में रहेंगे, तो कहीं इस लहजे से तो लिया गया फैसला नहीं है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं देखते हैं सर आप इसको? कहीं से नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से किसानों की बात है ना। कोई ऐसा समय होता है जब किसी कदम से सरकार के लिए राजनीतिक बात नहीं हो। अगर यूपी चुनाव खत्म हो जाता है तब सरकार जनता के हित में कोई फैसला लेती है तो कहीं सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लेती है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप किसी समय किसी सरकार के फैसले पर चिपका दे सकते हैं, ये चीजें वैसी ही हैं। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव किसानों के इस आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर सामने आए थे। अब से कृषि कानून के वापसी की घोषणा के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 26 नवंबर से किसान आंदोलनरत थे। बिहार चुनाव नतीजों के तुरंत पश्चात हम किसानों के समर्थन में सड़क पर थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसी दिन किसान विरोधी नीतीश भाजपा ने कृषि कानून का विरोध, किसानों का समर्थन करने पर मुझे सहित अनेक नेता कार्यकर्ता पर केस भी दर्ज किया था। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इस कानून को वापस ले रहे हैं। पीएम के इस फैसले पर भाजपा, कांग्रेस, जाप पार्टी के बाद भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने भी मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज सुबेरे 9 बजे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून बिल जो देश हित के लिए नहीं है उसे हम वापसी कर रहे हैं और सच्चे हृदय से
राष्ट्र हित के लिए हम इसे कानून को वापसी ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इन्होंने कानून बनाया था, कृषि कानून, तो हजारों बार नरेंद्र मोदी जी का और उनके भाजपा के कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का, उनके मंत्रियों का यह बयान आया था कि कृषि कानून से पूरे देश का भला है, हर किसान का भला है, हम किसी भी कीमत पे कृषि कानून बिल वापसी नहीं लेंगे। और ये जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, और विपक्षी पार्टियों के इशारे पे ये काम हो रहा है। तो सवाल ये उठता है, जब किसान का ये आंदोलन ही नहीं है, वहां किसान बैठे हुए ही नहीं थे, तो फिर बिल वापसी लेने की आवश्यकता क्या है? ये बहुत पॉइंटली बात कह रहा हूं। या तो देश की किसान से बीजेपी के एक एक नेता माफी मांगे कि हां हमने गलती की, हमने अपने फायदे के लिए आपको बदनाम करने की कोशिश की। देश का एक एक नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता पहले लफ्ज में तो माफी मांगे, क्षमा मांगे पूरे एक एक किसान से। और एमएसपी की गारंटी जो किसान मांग रहे थे, उनका क्या? श्री नरेंद्र मोदी जी को आज राकेश टिकैत जी ने कहा है कि वो धरना आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं देते और लोकसभा सत्र में उस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता, जब तक धरना है। भारतीय मित्र पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और हम राकेश टिकैत जी का बयान का स्वागत करते हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, हम उनके भी बयान का स्वागत करते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। कार्तिक पूर्णिमा में श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। राजधानी पटना के सभी गंगा घाट समेत कई जगह पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन किए हैं। ब्राह्मण के बीच ऊनी कपड़े और कई तरह के मिष्ठान को दान किया गया। गौरतलब है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन पूरा महीना गंगा में स्नान कर तप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आज के दिन मौसम परिवर्तन होता है, शरद ऋतु का आगमन माना जाता है। सिख धर्म खालसा पंथ के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म भी आज के दिन हुआ था, इसलिए सिख धर्म के लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी महाराज का प्रकाश पर्व भी मनाते हैं। कहाँ जा रहा? मधुबनी के झंझारपुर में एडीजे कोर्ट के जज अविनाश कुमार प्रथम के साथ मारपीट मामले के आरोपी घोघरडीहा थाने के एसएचओ और एएसआई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के आवेदन पर झंझारपुर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। अविनाश कुमार के द्वारा दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि देर से कोर्ट में आने पर फटकार लगाई, जिसके बाद एसएचओ गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु शर्मा ने उनके साथ मारपीट किया। गोपाल कृष्ण ने उन पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर भी तान दी। बालू खनन में मलाई खाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई जारी है। आर्थिक अपराध इकाई ने कोइलवर के तत्कालीन अंचलाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही। ईओयू अंचलाधिकारी के 3 ठिकानों पर रेड कर रही है। टीम सुबह से ही अंचलाधिकारी के पटना स्थित जगदेव पथ आवास, नवादा स्थित पैतृक आवास, गया ससुराल में छापेमारी कर रही है। कोइलवर के तत्कालीन अंचलाधिकारी अनुज कुमार के खिलाफ 18 नवंबर को आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। वहीं मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट के एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चैम्बर में घुसकर थानेदार और दरोगा द्वारा मारपीट किए जाने की घटना के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निंदा की है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। लालू प्रसाद यादव 22 नवंबर को राबड़ी देवी के साथ पटना पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 23 नवंबर को लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत में चारों घोटाला मामले में पेश होना है। इस संबंध में न्यायालय ने बांका से 46 लाख रुपए फर्जी निकासी मामले में सभी अभियुक्त को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है। पटना सिटी इलाके के गमकुआं थाना अंतर्गत धीरज अलंकार ज्वेलर्स भागवत नगर में हथियार के बल पर अपराधी ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दुकानदारों के बहादुरी के कारण हथियारबंद अपराधी
भागने पर विवश हो गए। दुकानदार के शोर मचाने पर स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर जुट गए, जिससे अपराधी भागने में सफल हुए। भागने के क्रम में अपराधी ने फायरिंग भी की, जिससे लोग डर गए और अपराधी फरार हो गए। लगभग 20,000 रुपये लूट की घटना को अपराधी के द्वारा अंजाम देने की बात कही जा रही है। ठीक तो घुस गया था कि बंदूक भिड़ा दिया, सीधे बोला कि हल्ला करेंगे तो मार देंगे गोली। साइड बैठे तो साइड यहाँ पे करवाया था, तो उन पर लूट रहा था सब, जल्दी सोने चांदी सब जो चीज़ था लूट रहा था। अब फिर आगे बोल रहा था कि क्या चीज़ है, जल्दी बताओ कहाँ है लॉकर है, जल्दी बताओ नहीं तो ठोक देंगे। हम बोले यही सब तो है काउंटर में लॉकर, वहाँ है जाकर लूट लो भाई, हमें कुछ नहीं करो। तो हम यहाँ पर थे, अब रिवॉल्वर देखे कि हाथ में है, तो हम अटेंडेंट झटका मारे उधर, तो ऐसे गिरे यहाँ पर, तो यहाँ फायरिंग कर दिया। तो फायरिंग यहाँ पर लगा, बुलेट यहाँ पर गिरा हुआ। उसके बाद शीशा से बाहर निकले तो उसके हाथ में गन था, तो उसके हाथ धरे हुए थे। धर के पूरा चिल्लाने लगे कि घूसा जल्दी से ना आओ, चोर घूसा चोर घूसा। तब आदमी सब तो इधर उधर से आ ही रहा था, देख रहा था कि उसके हाथ में गन है, तो कोई आया नहीं। मैं उसको हम पकड़ रहे थे, फिर भी छोड़ा के तो नहीं भागने लगा। फिर आगे से यहाँ से 2 गो कूद के वहाँ से भाग गया। सामान वान वहाँ से सब उठा कर। सामान आपका कितना ले गया? समथिंग हम हिसाब नहीं रखते हैं, वहाँ से चांदी उंदी का सामान काउंटर को बेचा वो लग गया। लमसम कितना का ले गया होगा? लमसम 20-30 हज़ार रुपये के ले गया ना? ज़्यादा नहीं होगा कब नहीं। हेलो, कि कितना आदमी था वो? 3 आदमी था। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार। और दुकान किस नाम से है? धीरज अलंकार ज्वेलर्स। हाँ? धीरज अलंकार ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स। अपराधियों से तो खत्म हो ही चुका है, हम लोग 7 बजे लूट हो जा रहा है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग बहुत मनोबल बढ़ चुका है अपराधी का, बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ चुका है। भागवत नगर में ऐसा माहौल आजकल का हो गया है कि दिन दहाड़े ये सब लूट की घटना हो रही है, जिससे हम लोग मोहल्ला वासी बहुत दहशत में है। और क्या करें क्या न करें, इस पर क्या कहा जाए। पुलिस प्रशासन तो देख ही रहे हैं क्या काम कर रहे हैं। अपराधी का मनोबल हाई है, बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा। क्या नाम हुआ? डॉक्टर एन सिंह, ट्रांसपोर्ट नगर पटना। जुडिशरी का मामला जो कार्रवाई जारी है, इसमें कुछ तो सर दोनों तरफ से केस होगा, एक ही तरफ से केस? कार्रवाई जारी है।